हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्ट मम्मा। कैसे हो आप सब? आई होप सब मस्त और बढ़िया होंगे। आज हम बैठे हैं बीच पे। ये है मीठे पानी का बीच, जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे अच्छा लगा कि झूला है और बचपन की याद दिला रहा है, तो हमने सोचा चलो यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर और आप लोगों से बातें करते हैं। तो अगर आप इंडिया में हो और आप सोच रहे हो कहीं बाहर देश घूमकर आने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट जगह है। अगर आपको बाहर देश घूमना है, कुछ बाहर कंट्री जाना है, तो आप टांजानिया मेनली एक टूरिस्ट कंट्री ही है। इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कहते हैं। थोड़ा सा पिछड़ा हुआ देश है, मगर ये टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है। मेनली टूरिज्म ही इनका मेन बिजनेस है। तो आपने हमारे सारे वीडियो देखे होंगे, ऐसे आशा करते हैं, और उसके बेस पे हम बात करते हैं कि हम जहाँ जहाँ गए वहां पर हमें कभी ऐसे हमारी कोई सामान चोरी हो गया या किसी ने हमको लूटा, हमारे से पैसे ले लिए, ऐसे कुछ नहीं हुआ। हमने लोग यहाँ पे पैसे एक्स्ट्रा मांगते हैं, उनको लगता है हम फॉरेनर्स है, हमारे पास बहुत पैसा है, तो वो मांगते हैं, लेकिन उनको देना है या नहीं देना है ये हम लोगों के स्किल के ऊपर डिपेंड होता है। उनको मतलब गलत तरीके से उनसे बात ना करें। अगर आप आए तो उनसे बस समझाए उनको कि प्यार से समझाए, मजाक करे उनके साथ, थोड़ी सी सबसे बातें अच्छा होता करें। है कि उनके साथ मजाक करो। मजाक वो लोग पॉजिटिवली लेते हैं और मजाक मजाक में उनको घुमा दो, सबसे अच्छा। तो मेरे हस्बैंड वैसे ही करते हैं। वो टेक्निक मैंने देख के आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि दो लेडीज थी हमारे पीछे लगी हुई थी, पैसे दे दो, या तो हमें इंडिया लेके चलो, या तो हमें जॉब दिला दो, या तो हमको फूड दिला दो, कुछ भी, मतलब उनको चल रहा था। तो इन्होंने बहुत मजाक किया उनके साथ, तो वो डाइवर्ट हो गई, गुस्सा नहीं हुई हमसे। तो यहाँ पर वो एक चीज है, यहाँ पर आपको सबको स्माइल करके बात करना है। जो भी लोग आपके पास आए, बात करे, हाय हेलो करे। यहाँ के लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो आप ज्यादातर अपने अपने लोगों को ही कैमरा में लो। अगर शूट कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो या व्लॉग बना रहे हो, जो भी है आपका। लेकिन अगर आप किसी से बात करते हो कि मैं आपके साथ शूट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आप हमारे कैमरा में आने के लिए रेडी हो, या हम यहाँ पे शूट करें, पूछ लो, अच्छी बात है। वो आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों करना है, आपको पैसे मिलते हैं या नहीं, तो बोल देना नहीं नहीं, मैं मेरे इंडियन भाइयों को दिखाने के लिए बना रहा हूँ, बना रही हूँ। नहीं तो आप अगर बोलोगे कि हाँ मुझे पैसे मिलते हैं यूट्यूब से, तो फिर आप गए काम से। क्योंकि इन लोगों को लगता है आपको पैसे मिलेंगे, मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी दे दो कुछ। क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है, ज्यादा नहीं है। इन लोगों को जो भी है खेती वगैरह, जो भी है टूरिस्ट है, खेती का जो है ना, इनको पता नहीं है कि जो क्रॉप है उसको कैसे सेल करना है, कहाँ मेन मार्केट होगा, कहाँ इसकी डिमांड होगी, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ नहीं पता। क्योंकि हमने जितना भी देखा अगर आप यहाँ पे। फार्मर्स हो और आपको अच्छे से फार्मिंग आती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पर। यहाँ पर आके लैंड बहुत सस्ते में मिल जाएगी, लेबर्स बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे से यहाँ पर फार्मिंग कर सकते हैं। और हर एक चीज़ की कीमत यहाँ पर 3 गुना या 4 गुना है। हर एक छोटी छोटी चीज़, जैसे कि प्याज भी है, तो यहाँ पर एटलीस्ट 3 गुना या 4 गुना रेट में आपको मिल जाएगा इंडिया के कंपेयर में। और उससे कंपेयर में बहुत सस्ते में लैंड मिल जाएगी। पानी बहुत खूब अवेलेबल है यहाँ पर। 8 महीने यहाँ पर बारिश होती है, हर जगह पे इरिगेशन आप अवेलेबल है। देखो ना, यहाँ पे पीछे ये समुंदर है, इतना बड़ा, ये मीठे पानी का समुंदर है। यहाँ पे लोग कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, सुबह के सारे काम यहाँ हो रहे हैं, फिर भी ये पानी क्लीन है। मतलब देखो, आप देख ही सकते हो, यहाँ पे बहुत जगह पर इतना बारिश होता है ना, हर जगह पे आपको वाटरफॉल दिखेगा। और यहाँ पे 6 महीने बारिश होती है, 6 महीने। जो कि 6 महीने बारिश होना, रात भर बारिश होती है, दिन भर धूप होती है, रात भर बारिश, दिन भर धूप। तो बहुत सारे एग्रीकल्चर के मतलब क्रॉप्स जो है ऐसे होंगे कि जो यहाँ पर अच्छे से खेती हो सकती है, लेकिन इन लोगों को सिर्फ पता नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है, उसकी टेक्निक्स इनको पता नहीं है, इसलिए लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको पता है, स्पेशली अगर काजू या जो जिसे हम कटियाल कहते हैं, जैक फ्रूट, तो प्याज। इस प्याज तो है प्याज ही। के लिए एक किसान है जो हमें उसने कांटेक्ट किया, और बोल रहा था कि इंडिया से कोई आ सकता है तो बताओ। अगर आप में से कोई है जानकार, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, हम कांटेक्ट दे देंगे आपको। इंस्टाग्राम पे आप हम कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप मुझे कमेंट करना कि प्लीज चेक डीएम। फिर मैं डीएम चेक करूंगी। मेरा इंस्टा आईडी है ट्रस्ट मराठी, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक।
किसी का भला हो तो हमें क्या चाहिए। और यस, और ऐसे ही मतलब हर एक चीज़ के लिए स्कोप है। लैंड बहुत सस्ते में अवेलेबल है, इरिगेशन अच्छा है, पानी यहाँ पर बरसात 8 महीने बरसात होती है, 6 से 8 महीने लगातार बारिश होती रहती है, तो पानी भरपूर है। लैंड बहुत सस्ते में अवेलेबल है, लेबर बहुत सस्ता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे रोजगार ही नहीं है। बहुत ही कम पैसे में आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, और बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि अभी तक भी इन लोगों को बहुत सारे टेक्निक्स नहीं पता है, बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो हम लोग तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन ये लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स इनको सीखने की ज़रूरत है। तो अगर कोई अगर यहाँ पे आए तो अच्छा सा बिजनेस करके इन लोगों को भी ज्ञान देके जा सकता है। और बहुत सारी सब्जियां जो है यहाँ पर मिलती ही नहीं है। सिंपली कॉलीफ्लावर जो है, ये फूल गोभी, वो भी यहाँ पर नहीं मिलता है। पत्ता गोभी सिर्फ इनको पता है, फूल गोभी नहीं पता। और कुकिंग टेक्निक्स भी नहीं पता इन लोगों को, बहुत सारे दिक्कतें हैं। आप होटल बिजनेस करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी जगह है। इस होटलिंग के कोई लिए तो ये पैराडाइज है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ है होटलिंग कल्चर, अगर खासकर। आपके पास पैसा है, टैलेंट है, या आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, आपका दोस्त जिसके पास पैसा है, आपके पास टैलेंट है, ऐसा कुछ भी है, तो दोनों मिलके भी कर सकते हैं यहाँ पे बिजनेस। और यहाँ पर आप लैंड ले सकते हैं, या यहाँ के जो लोग हैं गांव वाले, उनसे टाइप कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। हम आपके हमारे इंडियन खाना भी आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसाले हमें कम डालने होंगे, क्योंकि ये मसाले कम खाते हैं। थोड़ा तीखा कम रखना होगा, बस ये लोग खा लेंगे। और क्योंकि इनके मैंने होटल का किचन देखा, 2-3 ही चीजें ये बनाते हैं, और कुछ ज्यादा नहीं है। और किसी का हॉट किचन रूम हम शूट करना उनके बिना परमिशन के, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं किचन में जाती हूँ, वहां पे मेरा कुकिंग करके वापस आ जाती हूँ। तो शूट करना अच्छी बात नहीं है, मैं जाती हूँ, पूछ कर करनी चाहिए। और किसी ने बोलते हैं ना, उंगली दिया तो हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। किचन कर ऐसे काम नहीं करती हूँ। अभी इसके बाद हम ब्रेकफास्ट तो उनका ही खाया, क्योंकि उन्होंने हमें वेज प्रोवाइड किया था। चाय पी, हमने कॉफी पी, और रोटी दिया था, बहुत कुछ दिया था उन्होंने, ब्रेड वगैरह, फ्रूट था। तो अभी इसके बाद दोपहर का खाना मैं खिचड़ी बनाऊंगी। और यहाँ से हमारा घर बहुत पास है, मतलब 1 घंटा भी नहीं लगता। तो घर पे जाएंगे, रात में रात का खाना मैं बना लूंगी वहां पर भी हम रिसोर्ट में ही रहते हैं। और वहां पर भी किचन हमने परमिशन लेके वहां पे खाना बनाती हूँ। वहां का खाना मैं कैसे शूट करके बताऊँ, वहां पर भी मैं दिखा सकती हूँ कि अफ्रीकन लोग कैसे खाना बनाते हैं। तो अगर यहाँ पर आना है और जानकारी चाहिए कि यहाँ का वीज़ा के लिए क्या कॉस्ट होगी, कितना कॉस्ट लगेगी यहाँ पर घूमने के लिए, और अगर लंबे समय के लिए रहना है यहाँ पर तो बिजनेस वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो ये सब जो जानकारी अगर चाहिए तो मैं बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको हमसे सुनना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसके लिए, कि बिज़नेस के लिए यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कैसे आप बिज़नेस कर सकते हो, यहाँ पर क्या क्या मॉडल्स में आप बिज़नेस कर सकते हो। और दूसरी बात, हमारे पास जो भी कांटेक्ट होंगे वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, ताकि आपको आसानी हो। और इसमें से हमें कोई भी क्या बोलते हैं, कमीशन वगैरह कुछ भी नहीं है। हमारा बस वीडियो बनाने का उद्देश्य है आपकी तरफ इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। हमें किसी से कोई कमीशन या किसी से कोई स्पॉन्सर वीडियो, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि हम बस टूरिस्ट के लिए यहाँ पर आए हैं। और मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना अच्छा लगता है, तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफ पार्टनर आपको साथ देता ही है। तो वैसे ही मेरे हस्बैंड मुझे साथ देते हैं वीडियो बनाने में, और उनको भी अच्छा लगने लगा है आप लोगों से बात करना, वीडियो बनाना। तो इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं, बाकी कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। तो जैसे आपके कमेंट, आपका रिस्पांस आएगा, वैसे वैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे। हम बहुत जगह पे घूमने जाते हैं, तो वैसे ही जाएंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इतना इन लोगों से कम्युनिकेट करते हैं कि हम व्लॉग बनाते हैं, आप आओ हमारे व्लॉग में, तो बहुत सारे कम लोग हैं जो व्लॉग में आते हैं। कल जैसे कि वो जो शिप वाला बोट वाला ड्राइवर था, उसने हमें परमिशन दी और वो आया था कैमरा में, और सारी चीजें मैंने शूट कर ली थी।
ऐसी बहुत सारी बातें जो हम लोग आप लोगों से कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो चलो वीडियो को यही एंड करते हैं। और कुछ बोलना चाहते हो आप? तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।